चैप्टर नंबर 12 है व्हेल। व्हेल एक मछली है जो कि समुद्र में पाई जाती है। प्रस्तुत पाठ में व्हेल की विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए पाठ पढ़कर व्हेल के बारे में जानें। तो व्हेल के बारे में हम लोग इस लेसन के माध्यम से जानेंगे कि व्हेल की उत्पत्ति कब हुई है, व्हेल कैसा जीव है। तो देखिए दिया है लेसन में, व्हेल धरती का सबसे बड़ा जीव है। यानी ये जो व्हेल है, मछली है, वो धरती का यानी अपनी जो पृथ्वी पर हम लोग हैं इस पे सबसे बड़ा जीव है। तो क्या है? व्हेल है। पृथ्वी पर पाए गए डायनासोरों के जीवाश्मों से पता चला है कि नीली व्हेल डायनासोर से भी ज्यादा बड़ी है। यानी डायनासोर पृथ्वी पर यानी हमारी धरती पर जो डायनासोर के जीवाश्म, यानी जीवाश्म का मतलब होता है कि जमीन के अंदर ढके हुए शरीर के ढांचे, दिया होगा इसमें मीनिंग। हाँ देखिए दिया है ना, बहुत समय पहले धरती में दबे पड़े जीव का ढांचा। यानी डायनासोर जो है वो विलुप्त हो गए हैं, तो उनका कहीं से भी एक डायनासोर मर गया होगा तो उसका क्या है, धरती पुराने समय में क्या हुआ कि वो जमीन में गाड़ दिए होंगे, तो उसका एक जीव का जो ढांचा मिला वो जीवाश्म के रूप में डायनासोर का था जो हमें मिला। तो उससे पता चला कि ये जो नीली व्हेल मछली है वो डायनासोर से भी बड़ी है। व्हेल की उत्पत्ति करीब 7 करोड़ साल पहले हुई थी। आज से करीब 7 करोड़ साल पहले, बहुत दिन हो गए, व्हेल मछली की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर चलने वाले एक मांसाहारी जीव में अचानक कुछ बदलाव आया, जिसके कारण उसने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। यानी करोड़ों वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष तो पहले इसका उत्पत्ति हुआ है, लेकिन करोड़ वर्ष पहले धरती पर चलने वाले एक मांसाहारी जीव में अचानक कुछ बदलाव आया। यानी जो धरती पे चल रहे थे जीव, जो मांसाहारी जीव थे, धरती पे चल रहे थे, उन लोगों में एकाएक बदलाव आया, जिसके कारण कि उसने क्या कर दिए, वो लोग समुद्र की ओर प्रस्थान कर गए। इस बीच उसके विशालकाय शरीर ने व्हेल मछली का रूप ले लिया और जो वो मांसाहारी जो जीव था, जो अचानक उसके में बदलाव आया, अनुरूपता आई, तो उसके कारण क्या है कि वो समुद्र की ओर जब प्रस्थान कर लिया, समुद्र की ओर चले गए, तो उसी बीच एक विशालकाय शरीर ने व्हेल मछली का रूप ले लिया। वही जो मांसाहारी जीव था वो क्या किया कि जब समुद्र की ओर प्रस्थान कर गया, समुद्र की ओर चला गया, तो वो क्या करता है कि एक व्हेल मछली का रूप ले लेता है। विशालकाय यानी बहुत बड़ा व्हेल मछली का रूप ले लेता है। व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म इंग्लैंड में मिला है। देखिए अभी हमने जीवाश्म बताया कि पृथ्वी के अंदर ढके हुए जीव का ढांचा होता है, तो दिया है कि व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म इंग्लैंड में मिला है। व्हेल का यानी व्हेल जो मछली है इसका 5 करोड़ साल पुराना, क्योंकि इसका कितना साल पहले उत्पत्ति हुई है, 7 करोड़ साल। तो 7 करोड़ साल पहले हुई है, तो 5 करोड़ साल पहले व्हेल मछली का एक जीवाश्म कहाँ मिला था? इंग्लैंड में मिला था। व्हेल इतनी भारी भरकम होती है कि पानी के बहाव के बिना तो यह खुद हिल भी नहीं सकती, और कभी अगर यह किनारे आ लगे तो इसका वजन ही इसके फेफड़े को कुचल डाले। यानी इस जो मछली क्या करती है, अपने फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन करती हैं, तो इसका इतना अधिक वजन होता है, विशालकाय इतना बहुत बड़ा होता है व्हेल मछली कि इसकी वजन इतनी होती है कि ये बिना पानी के सहारे से ये क्या करती है, हिल भी नहीं सकती है। अगर बाय द वे ये किनारे पे आ भी जाती है तो क्या करती है, इसकी जो इतना वजन जो शरीर है उसको क्या करता है, फेफड़े को वो कुचल डालता है। लगभग 33 मीटर लंबी नीली व्हेल का वजन 150 टन के बराबर होता है। लगभग 33 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी है? 33 मीटर। अब आप 33 मीटर से अंदाजा लगा लेंगे कि ये व्हेल मछली कितनी लंबी होगी, और इसका वजन है 150 टन के बराबर। 1 टन नहीं, 2 टन नहीं, बल्कि 150 टन, 150 टन के बराबर होता है। व्हेल क्योंकि स्तनधारी जीव है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता
व्हेल मछली क्या है? एक स्तनधारी जीव है, यानी इनके पास स्तन होता है, तो इसके लिए इसे क्या होता है कि सांस लेने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? बार बार पानी की सतह पे यानी पानी के बराबरी पर इसे आना पड़ता है। व्हेल वैसे तो डॉल्फिन की ही रिश्तेदार है, परंतु आकार में उससे काफी बड़ी होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक बैलीन और दूसरी होमोडॉन्ट। जो ये डॉल्फिन मछली होती है उसी की रिश्तेदार है, यानी उसी के कैटेगरी की ये व्हेल मछली है, लेकिन फिर भी वो क्या होती है? व्हेल मछली ये डॉल्फिन से भी बड़ी होती है। यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक बैलीन और दूसरी होमोडॉन्ट। व्हेल मछली दो प्रकार की होती है, एक बैलीन है होमोडॉन्ट। बैलीन व्हेल उन सभी व्हेलों को कहा जाता है जिनके दांत नहीं होते। देखिए, बैलीन व्हेल की पहचान होती है कि उनके क्या होते हैं? दांत नहीं होते हैं। और दूसरी मछलियों की तरह ये खून की प्यासी नहीं होती, ये केवल सूक्ष्म जीवों को खाती है। पानी में मुंह खोले घूमती है। दरअसल इनके मुंह में हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना रहता है जिससे ये सूक्ष्म जीवों को अंदर रख पानी बाहर फेंक देती है। अंदर रख पानी बाहर फेंक देती है। बड़ी व्हेलों में यह प्लेटनुमा ढांचा कभी कभी 4 मीटर तक लंबा होता है। बैलीन व्हेलों में आती है नीली व्हेल, सेई व्हेल, हम्पबैक व्हेल, फिन व्हेल, ग्रे व्हेल और राइट व्हेल। देखिए, जिनके पास दांत नहीं होते वे तो कौन व्हेल कहलाती है? बैलीन। और दूसरी मछलियों की तरह ये खून की प्यासी नहीं होती, यानी जैसे दूसरी मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी जैसे मछलियां हैं, तो वो क्या करती हैं? बहुत सारे जीवों को खा जाती हैं। लेकिन ये क्या करती हैं कि सूक्ष्म जीवों को खाती है। यानी सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटे, जिसको कि हम शायद आप देख भी ना सकते हो, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इतनी छोटी जीव होती है कि ताकि वो इन्हीं छोटे जीवों को क्या करती हैं? खाती है, क्योंकि ये हमेशा क्या करती हैं? मुंह खोल के ही घूमती हैं। दरअसल इनके मुंह में एक ऐसी हड्डियों का ढांचा होता है जिससे कि ये सूक्ष्म जीवों को ही अंदर रख पाती हैं, वरना बाहर फेंक देती हैं। बड़ी व्हेल मछली प्लेटनुमा ढांचा कभी कभी 4 मीटर तक लंबा होता है। बैलीन व्हेलों में आती है नीली व्हेल, सेई व्हेल, हम्पबैक व्हेल, फिन व्हेल, ग्रे व्हेल और राइट व्हेल। ये देखिए, जो है बैलीन व्हेल के अंतर्गत ये सारी मछलियां आती हैं। नीली व्हेल को सल्फर बॉटम भी कहा जाता है। सल्फर बॉटम भी कहा जाता है कौन सी मछली को? नीली व्हेल को। इस कारण यह है कि पीले रंग के कुछ शैवाल इसके शरीर के निचले भाग की सतह पर चिपके रहते हैं। किस रंग के? पीले रंग के कुछ शैवाल इनके शरीर के निचले भाग की सतह पर चिपके रहते हैं। यह 30 मीटर तक लंबी और 150 टन तक भारी होती है। 1922 में देखी गई एक नीली व्हेल 33 मीटर से भी अधिक लंबी थी। यह धरती पर अब तक की सबसे बड़ी व्हेल है। नीली व्हेल अक्सर अकेले देखी गई है। इसकी गर्मियां दक्षिण ध्रुवीय समुद्र में बीतती है। जो व्हेल मछली की गर्मी होती है, इनकी जो सारी गर्मियां होती हैं वो क्या करती हैं? दक्षिणी ध्रुवीय समुद्र में बीतती है, जहाँ सूक्ष्म जीवों की भरमार है। लेकिन सर्दियां आते ही यह भूमध्य रेखा की ओर चली जाती हैं। यही बैलीन व्हेल है। यानी जब गर्मी का मौसम रहता है तो ये कहाँ पे रहती है? दक्षिणी ध्रुव समुद्र में, दक्षिणी ध्रुव की तरफ रहती है, क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म जीवों का भरमार है, यानी वहाँ पे सूक्ष्म जीव बहुत अधिक मात्रा में है। और जब सर्दी आती है, ठंडी आती है, तो ये कहाँ चली जाती है? भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है। यही क्या है? बैलीन व्हेल है। अब देखिए होमोडॉन्ट व्हेल। अभी तो बैलीन व्हेल के बारे में आपने पढ़ा कि जिसके दांत नहीं होते हैं और जो दूसरे मछलियां की तरह खून की प्यासी नहीं होती हैं, और ये क्या करती हैं? सूक्ष्म जीव को खाती है। इनका जो वजन होता है वो कितना होता है? 150 टन होता है और 33 मीटर लंबी होती है। और ये गर्मियों में क्या करती हैं? समुद्र दक्षिणी ध्रुव की तरफ रहती है, और वहाँ पे जब सर्दी आ जाती है तो भूमध्य रेखा की तरफ आ जाती हैं।
अब देखिए दूसरा है होमोडॉन्ट व्हेल, दांतों वाली व्हेल को कहा जाता है। अभी तो बैलिन व्हेल में क्या थे, दांत नहीं थे, लेकिन ये जो होमोडॉन्ट व्हेल मछली है इसमें क्या है, दांत होती है। किलर व्हेल, बेलुगा व्हेल, पायलट व्हेल, स्पर्म व्हेल आदि होमोडॉन्ट व्हेल होती हैं। देखिए जैसे अभी बैलिन होमो में कौन था, कौन कौन मछली थी, नीली व्हेल, सेई व्हेल, हम्प बैंक व्हेल, फिन व्हेल, ग्रे व्हेल, राइट व्हेल। ऐसे ही होमोडॉन्ट में है किलर व्हेल, बेलुगा व्हेल, पायलट व्हेल, स्पर्म व्हेल, ये सारी क्या है, होमोडॉन्ट व्हेल होती हैं। ये शिकारी व्हेलें हैं। इनके दांतों की बनावट चीर फाड़ में उपयोगी होती है। इनके दांत ऐसे होते हैं कि इनके सामने जो भी आएगा उसको क्या करेंगी, या तो चीर देंगी या तो फाड़ देंगी। ये ऐसी मछलियां होती हैं। चलिए अब एक और व्हेल से आपका परिचय करवा दूं। यह है स्पर्म व्हेल। इसे इसके असामान्य रूप से चौड़े सिर के कारण पहचाना जाता है। इनका सिर कैसा होता है, चौड़ा होता है। इसकी पीठ पर कुछ कुबड़ भी बने होते हैं। क्या बने होते हैं, कुबड़ बने होते हैं। मतलब कि एक तो चौड़ा मुंह होता है, कुबड़ का मतलब थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ, जैसे अभी मछली का ये चौड़ा मुंह हो गया। इसके बाद क्या होता है कि कुबड़ होता है, ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है, कुबड़ होता है। इसके निचले जबड़े में लंबे और नुकीले दांत होते हैं, और जो ये नीचे का जबड़ा है इसमें क्या होते हैं, बहुत नुकीले दांत होते हैं और लंबे होते हैं। किंतु ऊपरी जबड़े में दांत होते ही नहीं। वैसे तो यह गहरे नीले भूरे रंग की होती है, गहरा नीला और भूरा रंग का होता है, किंतु इसका निचला भाग हमेशा सफेद ही रहता है, और जो ये नीचे की भाग होती है वो क्या रहती है, सफेद रहती है। नर स्पर्म व्हेल 19 मीटर लंबी हो सकती है। नर स्पर्म व्हेल 19 मीटर। अभी देखिए नीली व्हेल मछली कितनी मीटर थी, 33 मीटर थी, 30 मीटर थी, और जो सबसे लंबी थी वो 33 मीटर थी। अब यहाँ पे देखिए नर स्पर्म व्हेल जो है ये क्या है, नर है, तो ये 19 मीटर लंबा है। पर मादा स्पर्म व्हेल का आकार काफी छोटा होता है, और जो मादा स्पर्म है यानी जो स्त्री है वो कितनी होती है, इससे भी छोटी होती है। यह अक्सर 15 से 20 का समूह बनाकर रहती हैं। यह काफी गहराई तक गोता लगा सकती हैं। कभी कभी तो यह 1150 फुट तक भी पहुंच जाती है, यानी इतनी गहराई में वो पहुंच जाती है। ये बहुत हल्की होती है क्योंकि 15 और 20 मीटर की लंबाई रहती है, और जो नर होते हैं वो 19 मीटर होते हैं। और ये क्या करती हैं 15 और 20 लोगों के साथ समूह बनाकर चलती है। कौन, मादा व्हेल मछली, मादा स्पर्म व्हेल मछली। इसके बाद क्या करती है, बहुत ज़्यादा गहराई में भी चली जाती हैं गोता लगाने। कभी कभी तो ये 1150 फुट नीचे चली जाती हैं। आइए अब नृशंस हत्यारी व्हेल यानी किलर व्हेल से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए किलर व्हेल ये होमोडॉन्ट व्हेल में आ रहे हैं। अभी नृशंस हत्यारी व्हेल भी इसको कहते हैं, यानी किलर व्हेल से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि मादा किलर व्हेल आकार में नर से थोड़ी कम है, पर नर किलर व्हेल 9 मीटर की लंबाई को भी पार कर जाता है। इसका वजन लगभग 5000 किलोग्राम होता है। 5000 किलोग्राम। होता है। काले रंग की इस व्हेल के जबड़ों में 40 से 50 बड़े और नुकीले दांत होते हैं। देखिए क्यों नहीं इसको किलर तब कहेंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है 9 मीटर होती है। कितनी होती है, 9 मीटर होती है। और ये कितने वजन का होता है, 5000 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने हजार होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे दिया है 5000 किलोग्राम। अब समझ जाइए कि कितना वजन होगा।
काले रंग की इस व्हेल के जबड़ों में 40 से 50 नुकीले और बड़े दांत होते हैं। 40-50 दांत होते हैं। ये हमेशा समूह में ही रहती हैं ताकि बड़े पैमाने पर शिकार कर सके। ये लोग क्या करते हैं, अधिकतर समूह में, यानी 2, 4, 10, 15, 20 के समूह में रहते हैं ताकि जो बड़ा शिकार आए उसको क्या कर सके, आसानी से इसका शिकार कर सके। अधिकतर ये एक के पीछे एक सीधी लाइन में चलती हैं और कभी कभी पानी की सतह से काफी ऊपर उछल जाती हैं। यानी ये लोग कतार में चलती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे ऐसे ही झुंड में रहती हैं। ये कभी कभी क्या करती हैं कि पानी में काफी ऊंचाई पर उछल जाती हैं, पानी की सतह से काफी ऊपर उछल जाती हैं। इस बेहद आक्रामक जीव को भी अप्रशिक्षित किया जा चुका है। इसे उस नेरिया में रखा जाता है जहां लोग इसके करतब देखने आते। देखिए, इनके क्या किया गया, इस बेहद आक्रामक जीव को अब प्रशिक्षित किया जा चुका है, यानी इनको भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इनको जो है कि उस नेरिया में रखा गया है जहां लोग इसके करतब देखने आते हैं। यानी जिसे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उस नेरिया में रखा गया है जहां लोग इसके करतब देखने आते हैं। यानी ये इतनी ऊंचाई पे उछलती हैं, उसको भी देखने के लिए लोग जाते हैं। इनके करतब यानी इनकी जो करतूत होती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इससे इनके करतब को देखने के लिए भी लोग वहां पे आते हैं। तो ये आप लोगों ने अभी व्हेल मछली के बारे में जाना। और व्हेल मछली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ये भी जाना। 2 प्रकार में पहला होता है बैलीन और दूसरा होता है होमोडांट। इसके बाद अभी बैलीन व्हेल मछली में भी नीली व्हेल और ग्रे व्हेल, राइट व्हेल, और कौन होती है, सेई व्हेल, हम्प बैंक व्हेल, फिन व्हेल, और जो है होमोडांट में कौन होता है, किलर व्हेल, बेल्यूगा व्हेल, पायलट व्हेल, स्पर्म व्हेल। तो अभी आप लोगों ने किलर व्हेल और स्पर्म व्हेल और नीली व्हेल तीनों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की इस लेसन में, और इनकी आपने लंबाई और वजन भी आपको मालूम हो गया। तो ये रहा चैप्टर, आज समाप्त हो गया बच्चों। आप इसको अपने से एक बार पढ़ के फिर से क्या कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो इसमें मीनिंग है देखिए दिया है, सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटे, जीवाश्म बहुत समय पहले धरती में दबे पड़े जीव का ढांचा, परिचय, जान पहचान, असामान्य, असाधारण, विशेष, आक्रमण करने वाला, भरमार, बहुत ज्यादा, प्रशिक्षित यानी जिसे सिखाया गया हो या ट्रेनिंग दी गई हो, जिसे सिखाया जाता हो या ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जो प्रशिक्षण में लोग जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, जिस चीज़ का प्रशिक्षण के लिए जाते हैं वही चीज़ उनको क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है उसका, या उसको सिखाया जाता है। तो ये रहा व्हेल मछली के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद है अभ्यास प्रश्न में देखिए दिया है, खाली स्थान धरती का सबसे बड़ा जीव है, हाथी, शुतुरमुर्ग, व्हेल। तो व्हेल क्या है, सबसे बड़ा जीव है धरती का। व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म खाली स्थान में मिला, भारत, इंग्लैंड, रूस। अभी आप लोगों ने पढ़ा कहाँ पे मिला था, इंग्लैंड में मिला था। व्हेल मुख्यतः प्रकार की होती है, कितने प्रकार के भी हमने बताया, 2 प्रकार की बताई, कौन कौन सी थी, बैलीन और होमोडांट। फिर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर किलर व्हेल मीटर की लंबाई को भी पार कर जाता है। कितने मीटर की लंबाई को पार कर जाता है, अभी नर किलर 9 मीटर की, कितने मीटर की, 9 मीटर की लंबाई को भी पार कर जाता है। किलर व्हेल का वजन लगभग कितना होता है, 5000 किलोग्राम होता है। यह काफी गहराई तक गोता लगा सकती है। मादा किलर व्हेल आकार में क्या होती है, नर से क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। मादा किलर व्हेल आकार में
नर से थोड़ी छोटी होती है। इसके बाद दिया है क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वेल की लंबाई और भार आमतौर से कितना होता है? स्पर्श वेल कैसी होती है? नीली वेल को सल्फर बॉटम क्यों कहा जाता है? किलर वेल हमेशा समूह में ही क्यों रहती है? वेलों को ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह में रखा जाता है जहां लोग इनके करतब भी देख सकते हैं? इसके बाद है शब्दबोध। शब्दबोध में दिया है बच्चों, देखिए समानार्थक शब्द। लाभ का समानार्थक शब्द क्या होगा? लाभ, यानी जो हमें लाभ मिले, फायदा, लाभ फायदा। भरमार मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा। भरमार मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा। इसके बाद है आक्रामक। आक्रामक मीन्स क्या होता है? आक्रमण करने वाला। मादा किसको कहते हैं? स्त्री। प्रशिक्षण, यानी जो सिखाया जाता हो। जीवाश्म, बहुत पुराने समय में दबे, पृथ्वी के अंदर दबे एक जीव का ढांचा। इसके बाद दिया है नीचे कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। व्यास, न्यारी, व्यवसाय, क्यारी, व्यवहार, त्याग, वेश्या। आप भी ऐसे शब्द लिखिए जिनसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो। तो संयुक्त व्यंजन जैसे ज्ञानी, ठीक ना, ज्ञानी, यज्ञ, व्यवधान, ये सारी क्या हो गई? संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है। फिर दिया है संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी पूरी जाति का बोध हो, जैसे वेल शब्द जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें सभी तरह की वेल आ जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी विशेष वस्तु, स्थान या बोध कराए, जैसे नीली वेल, किलर वेल आदि। ये वेल है तो पर विशेष प्रकार की है, अलग तरह की है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा कहने से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्म का, दशा का प्रयोग होता है, जैसे खुशी, उदासी, सर्दी, गर्मी आदि। आप इन तीनों की संज्ञा के दो उदाहरण लिखिए। इसके बाद दिया इन शब्दों के दो पर्यायवाची लिखना है। समुद्र का क्या होगा? जलधि और सागर जलधि। पानी का नीर, जल, धरती का भू, धरा, जीव का प्राणी और जंतु। इसके बाद यह प्रशिक्षित शब्द में प्र उपसर्ग है, शिक्षित मूल शब्द है। प्र उपसर्ग लगाकर 6 नए शब्द बनाइए। प्रशिक्षित, प्रवाह, प्रतिदिन, प्रवेश, प्रसाद और प्रविधि। इसके बाद रचनात्मक कार्य में दिया है, रचनात्मक कार्य में विभिन्न समुद्री जीवों के चित्र एकत्र कर नीचे चिपकाइए तथा प्रत्येक जीव के बारे में लिखिए कि उस जीव का नाम क्या है, वह क्या खाता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है। तो ये आपको क्या करना है बच्चों? सेल्फ करना है। अब देखिए हम ये लेसन अभी ओरल तौर पे आपको कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन अब आपको कल इसको राइट कराया जाएगा। तब तक बाय बाय।